अगर संसद में मेरे गुजर रेजिमेंट के लिए आवाज उठावेंगे, मीर भोज गुजर मीर भोज सम्राट के पक्ष में आवाज बुलंद करेंगे, तो यही कारण है कि मैंने प्रेरित होकर और जाऊं कहां मैं। एक आदमी तो है कि अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा हमारे लिए। और आरक्षण कितना मिलता है हमें? 50%। और ये 15% जो है 15% 50% पे काबिज है कि जातिगत झंडा बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभिनव आपने कहा कि नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। मैं आपके साथ तीरथ सिंह। आजाद समाज पार्टी के युवा चेहरे जसवीर सिंह चौधरी आज हमारे साथ है। उनसे जानेंगे कि पार्टी से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, ऐसा क्या रहा है जो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। जसवीर जी, आपका बहुत स्वागत है। तीरथ भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आजाद समाज पार्टी को अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, क्या कारण रहा? मैंने माननीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी से प्रेरित हुआ और उनकी विचारधारा को देखते हुए मैंने पार्टी का दामन थामा है। और यदि चंद्रशेखर आजाद संसद में गुजर रेजिमेंट की आवाज़ को बुलंद करें या फिर जो है ग्वालियर में गुजरों के अत्याचारों के लिए गिरफ्तारी दें, यदि चंद्रशेखर आजाद गुजर सम्राट मीर भोज के पक्ष में आवाज़ बुलंद करें, यदि चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर के गुजरों के अत्याचार के खिलाफ गिरफ्तारी दें, यदि चंद्रशेखर आजाद कोतवाल धन सिंह गुजर को भारत रत्न की मांग करें, यदि चंद्रशेखर आजाद मेरे समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें, यदि चंद्रशेखर आजाद वीर विजय सिंह पथिक को देश का बड़ा क्रांतिकारी और प्रथम किसान सत्याग्रही बताए जी, और मेरे समाज के भोले भाले लोगों को ये सब राजनीति लगे, तो हमें ऐसी राजनीति अच्छी लगती है। इससे प्रेरित होकर मैंने जो मेरे समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी समाज आजाद समाज पार्टी में अपनी बिरादरी के बाद दूसरे नंबर पे मेरे समाज के लोगों को तवज्जो दे रही है। इससे प्रेरित होकर मैंने जो है आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। आजाद समाज पार्टी ही क्यों थामी? उसका दामन ही क्यों थामा? मैंने अभी बताया तो जी। अगर संसद में मेरे गुजर रेजिमेंट के लिए आवाज उठावेंगे, गुजर मीर भोज सम्राट के पक्ष में आवाज बुलंद करेंगे, तो यही कारण है कि मैंने प्रेरित होकर और जाऊं कहां मैं। एक आदमी तो है कि जो मेरे गुजर समाज की आवाज को बुलंद कर रहा, और एक आदमी वो है, एक पार्टी वो है जो हमारे समाज की जड़ों को काट रही, तो किसके साथ जुड़ना चाहिए मैंने? क्या आपको उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी गुजर समाज के हित में कार्य करेगी? बिल्कुल करेगी। दलित और पिछड़े का भाईचारा है ये। जी नहीं, आपको कैसे उम्मीद है? पूर्ण उम्मीद कैसे? मैंने आपसे अभी 10 उदाहरण दे दिए जी। जहां गुजरों पे अत्याचार हुआ, वहां पे माननीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद लोकसभा नगीना के सांसद ने हमारी आवाज को उठाया जी, और अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा हमारे लिए। अभी सरकार ने जनगणना को लेकर सवाल उठाए थे, शायद तैयारी भी पूरी हो चुकी है। जी जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जातिगत जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। जातिवाद का एक ही इलाज है जातिगत जनगणना, क्योंकि यहाँ देश में मुट्ठी भर लोग 85% लोगों के संसाधनों का लाभ उठा रहे, काबिज है उन पे। 85% में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग हैं। और आरक्षण कितना मिलता है हमें? 50%। और ये 15% जो है 15% 50% पे काबिज है कि जातिगत झंडा बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभिनव आपने कहा कि घोषणा होगी, घोषणा तो हो गई है, लेकिन मैं आपसे लिख के दे रहा, कभी भी जातिगत जनगणना नहीं बीजेपी कराने की, क्योंकि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी व मेरी आजाद समाज पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक जातिगत जनगणना की आवाज उठाई है। वो बिल्कुल भी जातिगत जनगणना नहीं करने के। अगर करेंगे तो लिखित में दें और टेबल बना के दें किन नियमों पर जातिगत जनगणना होगी। अभी हाल ही में आपने पार्टी ज्वाइन की है जी, क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल सर, अगर पार्टी ने मौका दिया तो वार्ड नंबर 17 से मैं जिला पंचायत की चुनाव लड़ूंगा। अगर मौका नहीं दिया तो पार्टी की सेवा करूंगा। पार्टी की सेवा करेंगे? बिल्कुल सर। अधिकतर ये देखा गया है जसवीर भाई, जैसे टिकट नहीं होता जी तो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, या चुनाव ही पार्टी ज्वाइन जो करते हैं अधिकतर चुनाव लड़ने के लिए ही करते हैं। देखिए, क्या ऐसा होगा? देखिए, मैंने आपसे पहले बता दिया है, मैं एक विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ जी, और उस विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ जो विचारधारा
मेरे गुर्जर समाज को, जहां भी मेरे गुर्जर समाज पर अत्याचार होती है, उनकी आवाज बनकर उठती है। तो मैं विचारधारा के साथ जुड़ा हूं। अगर पार्टी मौका देगी तो वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत तो चुनाव लड़ेंगे, और मौका नहीं देगी तो पार्टी की हमेशा सेवा करेंगे। आगे भविष्य में किस उम्मीद पर राजनीति कर रहे हैं? सर्वे समाज के उत्थान के लिए राजनीति करूंगा जी। ऐसा नहीं होगा, आपने देखा होगा कि देश को आजाद हुए 80 साल हो गए जी। 80 सालों में बहुत से विधायक आए, क्षेत्र में सांसद आए, सभी सड़कें बनाई, सबने सड़कें टूट गई जी। लेकिन कहीं भी क्षेत्र में ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई राष्ट्रीय स्तर का जो है क्या नाम है आपका स्टेडियम है जहां से बच्चे खिलाड़ी बन के निकले, जहां डिग्री कॉलेज हो, बच्चे IAS PCS जुडिशरी में जा। तो मैं जो राजनीति करूंगा सर्व समाज के उत्थान के लिए करूंगा, क्योंकि यहाँ के जो विधायक और सांसद हैं ये विकास पुरुष और महापुरुष तो अपने नाम के आगे लगा देते हैं, लेकिन अधिकतर मेरे समाज के लोग राजनीति पता किस लिए करते हैं? प्रधान बनने के लिए, जिला पंचायत बनने के लिए और विधायक बनने के लिए, और उसके बाद बनने के लिए वो अपना घर भरने का काम करते हैं। समाज के बारे में कोई नहीं सोचता, सर्व समाज के बारे में।